बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा चूँकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आगे पीछे की बातें भी होंगी, क्योंकि रिकॉर्ड करते वक्त मैं अस्यूम करता हूँ कि बहुत सारी ऑडियंस है जो कि यहाँ पे भी मेरे सामने मौजूद नहीं है। आप लोग ख़ुद भी पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को अंदाज़ा है कि कुर्सियों को पढ़ाने में कितना मज़ा आता है। तो अब तो थोड़ी सी आदत हो गई है। इस सेशन में हम जो बात करने लगे हैं वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि रिसर्च स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी, दो किस्म की बातें हैं रिसर्च करने की। जो वजह है जो कि पहले हमारे सब टॉपिक के साथ रिलेटेड भी है कि रिसर्च जब लोग स्टार्ट करते हैं तो जो मेजर प्रॉब्लम आता है, हर किसी को आता है, वो आप लोगों को थोड़ा सा मेरा अंदाज़ा है कि ज़रा इनफॉर्मल बात करता हूँ, फ्रैंक बात करता हूँ ताकि छोटी हो जाए। कि रिसर्च जब स्टार्ट करते हैं तो उसका मकसद जो है वो आम तौर पे होता है, रिसर्च का मकसद होता है रिसर्च। ठीक है, जिसको अच्छे अल्फाज में कहते हैं रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च। इसकी वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सामने आता है वो ये आता है कि अक्सर लोग मेरे पास भी आते हैं, आप लोगों के पास भी आते रहते होंगे, प्रोजेक्ट्स में भी आते हैं कि हम किस चीज़ पे काम करें। तो वो किस चीज़ पे काम करें इस वजह से होता है क्योंकि काम करना मकसद नहीं है, काम करना मकसद है। ठीक है, दोनों बातों में फ़र्क है। ठीक है, कि रिसर्च चूँकि यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दैट इज़ वाई यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। ठीक है जी, होता ये है जो प्रॉपर तरीका है रिसर्च का, मैं यहाँ पे दोनों किस्म की बातें करूँगा। एक होती है जो कि प्रॉपर रिसर्च होती है, जो कि आजकल नापैद है बिल्कुल। ठीक है, जिन लोगों को मेरे साथ थोड़ी सी भी कोई डीलिंग रही है उनको अंदाज़ा होगा कि आजकल की रिसर्च के मैं बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ, बहुत वजूहत से। लेकिन एक ज़माने में रिसर्च जो हुआ करती थी जब हम जवान होते थे, उस ज़माने में रिसर्च इस तरीके से हुआ करती थी कि somebody would see a problem, they would look at it and they would say कि this problem is not acceptable, we need to fix it। ठीक है जी, एंड बिकॉज नो बडी हैड कम अप विद द सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, तो लोग जाके उसको एक्सप्लोर करते थे, व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन, वो देखते थे उसमें क्या मसला है, क्यों वो सॉल्व नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ों को देख के फिर दे वुड कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ अ सोल्यूशन एंड ईदर दैट सोल्यूशन वुड वर्क और इट वुड नॉट। ठीक है जी, और दोनों चीज़ें जो है एक्सेप्टेबल होती थी उस टाइम पे रिसर्च में। एक को कहा जाता है पॉजिटिव रिजल्ट इन विच यू मैनेज टू डू व्हाट यू डन और यू वांटेड टू डू, और नेगेटिव रिजल्ट जिसमें आपने कह दिया कि दिस मेथड डज नॉट वर्क, ये काम मैंने किया, दिस डज नॉट वर्क। आजकल प्रॉब्लम ये है, पहले बिल्कुल जो शुरुआत है वही गलत है कि ज़रूरत होती है, किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, तो दैट इज़ वाई वी डू रिसर्च। प्रोजेक्ट करते हैं क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो ज़रूरत होती है। आप लोगों के पास भी स्टूडेंट्स आजकल आ रहे होंगे, मेरे पास भी आ रहे हैं कि जी हम किस चीज़ में प्रोजेक्ट करें। भाई आई डोंट नो, मुझे क्या पता तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, करो। तो जो पहला प्रॉब्लम है दैट इज़ द एरिया ऑफ आइडेंटिफाइंग द डोमेन। ठीक है, जब भी रिसर्च में जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आता क्यों है, इस वजह से आता है बिकॉज वी हैव टू डू रिसर्च। ठीक हो गया, दैट इज़ नॉट टू से कि whoever is going into research वो बस सिर्फ डिग्री उनको चाहिए इसलिए वो रिसर्च करें, दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हमारा प्रोसेस इस किस्म का बन गया है कि इंस्टेड ऑफ ईजिंग समबडी इनटू अ प्रॉब्लम एंड देन आस्किंग देम टू डू रिसर्च, हम लोग काम उल्टा करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट टू से, वो जो बात है ना उसको लोग अक्सर नेगेटिव ले लेते हैं मेरी इस बात को, क्योंकि अब मैं सेशन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा तफसील से बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी सुनेंगे और लोग भी कहीं पर बाद में सुनेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बंदे जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं वो काम गलत कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये कि हमारा प्रोसेस इस तरह की हम गलत तरीके से उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सेशन में आप लोगों को थोड़ा सा वो जो प्रोसेस है उसको थोड़ा बहुत सही कर, ज़्यादा तो मैं भी सही नहीं कर सकता, थोड़ा सा सही करने की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई द डोमेन। अभी रिसेंटली बात हुई थी, मुझे पता नहीं किसने बात की थी, लेकिन आप ही लोगों में से किसी ने एक बात की थी कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई दी ट्रेंड्स इन इंडस्ट्री। ठीक है, कि इंडस्ट्री के अंदर आपने कहा कि इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड्स किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या नई चीज़ें हैं उनको कैसे सीखना है, तो दैट इज़ सेपरेट वो। लेकिन ये उसी से रिलेटेड एक बात है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई द डोमेन। तो उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बता सकता बिकॉज इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक और इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ मेरे पास हिंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि डोमेन किस तरह आइडेंटिफाई करनी है। प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक अलग चीज़ है, उसकी तो कंक्रीट मेथड है मेरे पास, वो आते हैं उसकी तरफ। पहले बात ये कि भाई किस एरिया में काम करना है, लेट से बिग डाटा में काम करना है या दूसरे एंड पे नेटवर्क्स के अंदर काम करना है या 5G के ऊपर काम करना है, किस चीज़ के ऊपर काम करना है, डोमेन आइडेंटिफाई करना वो एक अपनी जगह पे प्रॉब्लम है। तो उसके बारे में कुछ मैं आप लोगों के साथ, अगेन दिस इज़ सपोज टू बी अ डिस्कशन, आप लोग कहीं पे भी कुछ भी कहना चाहें तो सवाल वगैरह करें, मैं क्वेश्चन रिपीट भी कर दूंगा ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए। तो जितनी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इट इज़ सपोज टू बी लाइक अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो पहली बात जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि यू शुड नॉट फॉलो बज़वर्ड्स। ठीक है जी, ये आमतौर पर भी लोगों को पता होता है लेकिन करते फिर भी हैं लोग। तो ये सेशन मैंने इसेंशियली बनाया इस तरीके से कि इट्स सपोज टू बी टारगेटिंग बोथ दी MS स्टूडेंट्स एंड दी PhD स्टूडेंट्स। ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोनों के हिसाब से आप ये देख लें, दैट इज़ नॉट टू से कि हर कोई कर रहा है इसलिए काम ना करें। ठीक है, ये बात अपनी जगह पे सही है, ये बात सबको पता होता है कि हर कोई कर रहा है इसलिए आप ना करें, बट एवरीबडी स्टिल डज दैट।
देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर रिसर्च एंड यू फॉलो द इन टर्म, ठीक है जी, जो भी आजकल सब लोग काम उसके ऊपर कर रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन इफ यूर इन MS यू आर गोइंग टू टेक 1 ईयर, इफ यूर इन PhD यू आर गोइंग टू टेक 2 years मिनिमम टू अराइव एट योर कंक्लूजन। तो साल बाद क्या होगा उसको देखें, अभी को मत देखें, ठीक हो गई। जिस तरह बड़ा मशहूर है कि जी आपके पास आजकल काफ़ी ज़्यादा इसके एक टाइम पे बिग डाटा का एक मसला था, आजकल मशीन लर्निंग का वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। तो अनलेस यू कैन मैनेज टू डू समथिंग एक्सेप्शनली गुड, ठीक है जी, आप अपने पास कोई ऐसा काम नहीं बना सकते कि भाई MS करें या PhD करें फिर उससे कुछ बनाएं भी, ठीक हो गया जी। तो काम ऐसा करना चाहिए जिसके ऊपर नंबर एक आपका कोई इंटरेस्ट हो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि मशीन लर्निंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं और नहीं भाई सब लोग कह रहे हैं तो करना चाहिए, ये काम नहीं है। तो जब बज़वर्ड को अवॉइड करेंगे तो यू आर गोइंग टू ऑटोमेटिकली अराइव एट अ सिचुएशन जिसके लोग नहीं हैं। और रिसर्च का जो मकसद है, स्पेशलाइजेशन का जो मकसद है, दैट द होल आइडिया बिहाइंड दिस होल थिंग इज़ टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम एवरीबडी एल्स, ठीक है जी। तो अगर आप भी वही करेंगे जो सब लोग कर रहे हैं तो फिर आप बाकी सबसे अलग किस तरह होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा साइड पे एक बात आ गई है, मुझे वो मतलब फजूल बातें भी बहुत ज़्यादा मैं करता हूँ, क्लास भी मैं इसी टाइम पूरा करता हूँ, तो यहाँ पे भी कर दूंगा कि वो फैशन के साथ भी मुझे ये मसला है कि फैशन बाय डेफिनेशन इज़ व्हाट एवरीबडी एल्स इज़ डूइंग एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। आई डोंट सी हाउ दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज़ मैनेज, ठीक है जी। सो एनीवे, सो बज़वर्ड्स को फॉलो मत करें, ठीक है। आइडेंटिफाई डिफरेंट डोमेन्स, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से होगा। द वे यू आइडेंटिफाई डिफरेंट डोमेन्स इज़ बाय स्टडिंग द इंडस्ट्री, नॉट द एकेडेमिया। एकेडेमिया और इंडस्ट्री का अपने अपने रोल्स हैं। कुछ लोग उस एक्सट्रीम पे हो जाते हैं कि एकेडेमिया को सब कुछ पता है, कुछ लोग उस एक्सट्रीम पे हो जाते हैं कि इंडस्ट्री को सब कुछ पता है, जो कि आजकल पॉपुलर बिलीफ जो है कि इंडस्ट्री को सब कुछ पता है और एकेडेमिया को कुछ भी नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि दोनों के अपने अपने डोमेन्स हैं। इंडस्ट्री का जो काम है, इंडस्ट्री का काम है प्रॉब्लम्स दिखाना कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू अचीव। ऑब्जेक्टिव देना इंडस्ट्री का काम है, एकेडेमिया से वो नहीं आ सकते, रेयर केसेस के अलावा। उनको अचीव कैसे करना है उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस कम फ्रॉम दी एकेडेमिया, वो इंडस्ट्री वाले गलत करते हैं, ठीक है जी। तो आपको आइडेंटिफाई अगर करना है कि कौन सा प्रॉब्लम उसको टारगेट करना चाहिए, वो अच्छा प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम आएगा इंडस्ट्री से। आजकल मेजॉरिटी रिसर्च जो चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, मैं भी बताता भी हूँ, उसकी बात भी करता हूँ। मेजॉरिटी रिसर्च जो चल रही है वो किस तरीके से चल रही है कि मैं एक सुपरवाइज़र के साथ काम करने गया, वो सुपरवाइज़र जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है मैं भी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और वो सुपरवाइज़र भी उसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है जो उससे सुपरवाइज़र कर रहा था, एंड इट गोज़ बैक लाइक एटलीस्ट 20 और 50 years, and everybody is doing that one problem which was probably relevant, probably not likely but probably relevant like 50 years ago, and I'm still working on that and I have no idea where it's going to be applied, ठीक है जी। तो इस वजह से दैट इज़ नॉट टू से कि थियोरेटिकल रिसर्च अच्छी नहीं है, वो एक अलग कंसर्न है, लेकिन हम लोग चूँकि नॉर्मली थियोरेटिकल रिसर्च में नहीं जाते उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं अप्लाइड रिसर्च की ज़्यादातर बात करूँगा, ठीक है जी। जो एक्चुअल थियोरेटिकल रिसर्च है दैट इज़ इंटरेस्टिंग, बट अगेन anybody who wants to do theoretical research should not be going into theoretical research in today's academia, ठीक है। वो एक अलग बहस है, फिर किसी वक्त करेंगे, मैंने बात अजीब सी की है, खैर छोड़ दें, ओके जी जी जी। आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगेन जी जी मैं थोड़ी और ऑडियंस को भी जहन में रख रहा हूँ तो इस वजह से उनको शायद समझ नहीं आया, बट अगेन फिर कभी बात करेंगे, राइट। आपके पास इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे इस तरह के क्या कहते हैं उसको, हाँ ट्रेंड्स तो सही है, कंपनीज़ हैं, लफ्ज़ मेरे जहन से निकल गया, उसका एक खास नाम होता है, लेकिन बहरहाल कंपनीज़ हैं जो कि एनालिसिस करती हैं कि भाई आगे 5 years में क्या होने वाला है, 10 years में क्या होने वाला है, ठीक है। 2-3 बड़े मशहूर हैं, एक गार्टनर वाले हैं, गार्टनर वाले रिसर्च करते हैं, दे प्रोवाइड दैट। एक और बड़ा अच्छा सा नाम था, मैं जब ये बना रहा था उस वक्त भी मेरे जहन में आया था कि मैं बाद में नाम देख लूँगा, मुझे वो नहीं मिला, मैं फिर कहीं पर उसका लिंक भी पोस्ट कर दूँगा। गार्टनर से ही मिलता जुलता कुछ नाम है, मेरा कुलीग है, मैं उससे पूछ लूँगा। दे एसेंशियली क्रिएट ए ग्राफ, इट्स अ बेल कर्व, ठीक है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 2 years बैक और टुडे एंड देन 2 years in the future and 5 years in the future, इस तरह एक बेल कर्व है। और दे आइडेंटिफाई द टॉपिक्स विच आर गोइंग टू बी पीक परफॉर्मर्स इन द इंडस्ट्री इन लाइक 2 years टाइम एंड इन लाइक 5 years टाइम, ठीक है। कौन सी चीज़ें जो हैं अगले 2 साल में, 5 साल में काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, ना मेरे जहन से निकल गया मैं, बट यू कैन लुक इट अप, ठीक है जी। 5 year ट्रेंड्स इंडस्ट्री के क्या हैं, व्हाट आर द डोमेन्स इसके अंदर हैं। अगर आप लोग उसके ऊपर अभी सर्च करें, अभी नहीं, मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले सर्च किया था, बल्कि आई गेस सब तो 6 महीने हो गए, ठीक है, तकरीबन जब लास्ट FIP के प्रपोजल्स वगैरह आ रहे थे और उस वक्त मैंने सर्च किया था। तो मैं FIP के आइडियाज़ किसी को देता नहीं हूँ, वो जो लोग मेल करते भी हैं कि हमें आइडियाज़ दें, उनको भी हम आइडिया नहीं ऐड करते लिस्ट के अंदर, वो फिर बार बार रिमाइंडर्स भी भेजते हैं, लेकिन नहीं होता था। लेकिन आइडियाज़ जो हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आइडियाज़ वहाँ से आते हैं। तो इन द फ्यूचर इट्स एक्सपेक्टेड कि AR का बहुत ज़्यादा काम होगा,
ठीक है जी, ये उस एक प्लॉट मेरे जहन में चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल कि ऑगमेंटेड रियलिटी का काम जो है वो बहुत ज़्यादा है आगे, ठीक है। एंड यू कैन, जब एक दफ़ा आपको कोई कह दे ना कि ऑगमेंटेड रियलिटी 5 साल बाद होने वाली है, आपके जहन में उसके 50,000 आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे कि क्यों नहीं होगी, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम ज़्यादा हो गया, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज ट्रेंड्स। द पॉइंट इज, डू नॉट स्टार्ट लुकिंग फॉर द डोमेन इन द एकेडमिक लिटरेचर, क्योंकि द प्रॉब्लम शुड कम फ्रॉम देयर। जब वहाँ से प्रॉब्लम लेकर आएंगे ना, तो फिर आपसे कोई कहेगा ना कि ये रिसर्च आपने क्यों किया है, तो आपको पता होगा कि भाई फलां ने ये बात की है, फलां ने ये बात की है, वो ये कह रहे हैं इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको इंडस्ट्री के अंदर यूज़ केसेस नजर आएंगे, फिर आप कहेंगे कि हाँ जी इसका ये मकसद है, ठीक है जी। नॉर्मली एकेडमिक लिटरेचर के अंदर से आपको यूज़ केसेस नहीं मिलते हैं, ओके। दूसरी बात जो कि अक्सर लोग पूछते भी हैं, मैंने कहा यहीं पे लिख दूँ अगेन, चूँकि MS वाले भी इसमें वो हैं, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो बोथ MS एंड PhD, इंडिविजुअल्स को मैं बात कर चुका हूँ, अभी सेशन में बात कर देता हूँ कि MS का पता नहीं क्या मकसद है। MS इज़ मास्टर्स, ठीक है जी, तो इट्स सपोज टू गिव यू एन इन डेप्थ नॉलेज अबाउट वन पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है जी। एंड द रिसर्च इन MS इज एसेंशियली सपोज टू बी अ डीप डाइव इनटू द लिटरेचर टू फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट वन पर्टिकुलर डोमेन। वो जो एक्चुअल रिसर्च है ना, वो मकसद नहीं है मास्टर्स में, ठीक है। वो असल में होता है कि व्हेन यू डाइविंग डीप, तो आप इवेंचुअली किसी ऐसी जगह पे पहुंच ही जाते हैं वेयर यू कैन डू समथिंग, ठीक है। तो मास्टर्स के अंदर मकसद क्या है, टू अचीव मास्टरी ऑफ अ सब्जेक्ट, ऑफ अ स्पेशलाइजेशन, मास्टर्स का इसमें नाम है, ठीक है जी। अनफॉर्चुनेटली आजकल HEC ये कहती है कि कोर्स वर्क बेस्ड मास्टर्स हम मानते नहीं हैं, तो अगेन बिकॉज दे डोंट नो व्हाट मास्टर्स इज, HEC वाले उल्लू के पट्टे हैं, सॉरी। सो बहुत ज़्यादा ही उल्लू के पट्टे, थोड़े भी नहीं है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही, खैर कोई बात नहीं, ओके। सो मास्टर्स का मकसद है, ठीक है। तो इफ़ यू आर वर्किंग इन अ डोमेन and you achieve mastery in that domain and you go into PhD and you want to work in another domain, once you achieve mastery in that domain you realize कि it's not a very good domain, you can still switch, ठीक है, it's fine। मेरा अपनी एग्जांपल है, मैंने मास्टर्स जो किया है वो किया है एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस विच इज़ अ सब डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेब सर्च, ठीक है, पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। सो इट वॉज वेरी ईजी टू पब्लिश दैट पेपर इन अ वेरी गुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बहुत आसानी से वो पेपर पब्लिश हो गया था। ये और बात है कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं जा नहीं सका, स्टेट्स में थी। एनीवे वो भी HEC वालों का कसूर था, मैंने भेजा तो कहते हैं कि आपने 3 दिन पहले हमें भेजा। सो यू कैन स्विच इवन आफ्टर मास्टर्स। तो इस वक्त ये टेंशन मत लें कि भाई राइट नाउ दिस डोमेन लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी, लेकिन इसमें मैं फंस गया तो सारी उम्र में मैं कैसे कहूँ। राइट नाउ इट लुक्स इंटरेस्टिंग टू यू, गो हेड डू इट, ठीक है। तो मास्टर्स का तो क्लियर होगा। PhD का ये बात है कि PhD के अंदर भी व्हेन यू आर डूइंग PhD, तो PhD के बारे में बड़ी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, खास तौर पे उन लोगों में जिनका ताल्लुक नहीं है academia से, ठीक है। वो ये समझते हैं कि PhD करने के बाद बंदा पकड़ कोई अल्लामा हो जाता है, ठीक है, वो डॉक्टर फलाना साहब है ना, कख फ़र्क नहीं पड़ता PhD करने के बाद, आपकी अक्ल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। बिल्कुल वैसे ही कद्दू के कद्दू ही आप बाहर आ जाएंगे, जैसे आप नहीं, सॉरी मैं वैसे के वैसे ही बाहर आ जाएंगे जैसे PhD के अंदर गए थे, ठीक है। मेरा दोस्त था, मैंने जिसके साथ PhD की थी उसकी मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ। हमारे जब डिफेंस हो गया जिस दिन, तो बैठे हुए थे रात के टाइम पे, तो मलेशिया में, तो उसने मुझे कहा कि पठान है नुमान है, मैं जी वो नहीं सुनता, खैर है मेरे वीडियो, इतना फ़र्क नहीं है वो, तो नुमान है यार हम तो वैसे के वैसे ही हैं। वो पछतो में उसने कहा यार हम तो वैसे के वैसे ही हैं, मैं तो PhD से कोई वो नहीं हुआ, मैंने कहा होना भी कुछ नहीं था, खैर है क्या फ़र्क पड़ना था। तो PhD से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे के वैसे ही बंदा रहता है। PhD का जो मकसद है ना, उस मकसद को ज़रा समझें। आजकल की यूँ कह लें कि आजकल की अगर कोई बंदा सही PhD करवा रहा है, तो सही PhD करवाने का जो मकसद है दैट इज़ सो यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू रिसर्च। PhD का मकसद किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ही नहीं सिरे से आजकल, ठीक है, सिंस लाइक 20 ईयर्स बैक, ठीक है। उससे पहले PhD कुछ और बात थी, अब PhD के ज़रिए से किसी प्रॉब्लम को हल करना मकसद सिरे से है ही नहीं। द आइडिया इज़ सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू रिसर्च इन अ सिस्टमैटिक वे एंड यू कैन डू इंडिपेंडेंट रिसर्च आफ्टर योर PhD, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर सकते PhD के बाद, ठीक है जी। तो प्रॉपर रिसर्च करना वो PhD का मकसद है। इसको PhD में अगर समझेंगे अच्छे तरीके से, जिस जगह पे भी PhD कर रहे हैं, इफ़ योर सुपरवाइजर इज़ होल्डिंग योर हैंड थ्रू आउट योर PhD, दैट्स अ बैड थिंग, ठीक है। लोग समझते हैं कि भाई अच्छी बात है कि मैंने सुपर, बल्कि इवन मैं यहीं पे बोल देता हूँ, बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखे होंगे कि PhD किए हुए कितने कितने साल हो गए होते हैं एंड देर स्टिल डिपेंडेंट ऑन देयर सुपरवाइजर, ठीक है जी। इट्स गुड इफ़ यू वांट टू टॉक टू योर सुपरवाइजर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपने सुपरवाइजर मेरा वो मुझे जानता भी अब नहीं होगा कि कौन था कौन नहीं था, मैं तो बिल्कुल बात नहीं करता, बट इट्स नॉट अ बैड थिंग। द बैड थिंग इज़ इफ़ यू कैन नॉट डू इंडिपेंडेंट रिसर्च
विदाउट योर सुपरवाइजर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट रिसर्च अगर आप नहीं कर सकते तो आपने पीएचडी सही नहीं की, खुदा करे एमआईटी से की हो, ठीक है जी। तो पीएचडी के एमएस के मकसद एमएस के अंदर भी आप ये काम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अगेन देयर इज नॉट अ बिग डील बिटवीन द टू, ठीक है, एक तरीके से कर सकते हैं, मेथड एक ही है। सो इफ यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ हाउ टू डू रिसर्च, then after you've done your PhD you have the freedom to actually explore the areas that you are interested in, जो आजकल की एकेडमिया आपको नहीं करने दे रही, ठीक है जी। बहुत सारे इस तरह के एरियाज हैं जिसके अंदर यू माइट बी इंटरेस्टेड और आप कहें कि भाई इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन इट मे लीड टू नेगेटिव रिजल्ट्स, जो थोड़ी देर पहले भी बात की। तो नेगेटिव रिजल्ट्स नाउ अडेज आर नॉट पब्लिशेबल अनफॉर्चुनेटली, इट्स अ वेरी बैड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड कि आप नेगेटिव रिसर्च को पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोगों के जहन में अगर नहीं है तो भी थोड़ा सा बता दें कि नेगेटिव रिसर्च का मकसद क्या है, ताकि आपको खुद पता हो जब आप खुद कर रहे हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द आइडिया इज दैट दिस इज़ अ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये 100 डिफरेंट मेथड्स हैं, नोबडी कैन सॉल्व ऑल और इवन एक्सप्लोर ऑल 100 ऑफ दीज इन वन गो। तो इफ समबडी कम्स इन एंड एक्सप्लोर्स 3 एंड दे टेल यू दैट दीज 3 डू नॉट वर्क, रिगरसली काम करने के बाद उन्होंने कह दिया कि ये 3 काम नहीं करते, तो देव एसेंशियली रिड्यूस द प्रॉब्लम डाउन टू 97%, विच इज़ अ सोल्यूशन काइंड ऑफ। तो नेगेटिव रिजल्ट इज़ अ गुड थिंग। अनफॉर्चुनेटली नाउ अडेज नेगेटिव रिजल्ट्स को पब्लिश करना इज़ नियर इम्पॉसिबल, ठीक है। देर आर प्रॉपर जर्नल्स डेडिकेटेड टू पब्लिशिंग नेगेटिव रिसर्च, बट दे डोंट हैव एन इम्पैक्ट फैक्टर, देयर फॉर 0, ओके। जी 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 सर, उनको मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि कैप्सूल लगाएंगे। सर, हमने डीप लर्निंग का हर मॉडल ट्राई करके देख लिया है, ठीक है। मैं अपने अगर कैप्सूल की बात करूँ, मैंने उन्हीं के डेटा सेट के ऊपर कैप्सूल कर किया है और मेरे पास ये है कि क्यों कैप्सूल काम नहीं कर रहा, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट। यू कैन नॉट पब्लिश इट क्योंकि हैंडक्राफ्टेड फीचर्स का एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है। एग्जैक्टली। तो हम ये जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि कैप्सूल क्यों हुई, मतलब कैप्सूल कितने नए हैं लेकिन दे कैन नॉट डू। एंड द प्रॉब्लम इज बिकॉज यू कैन नॉट पब्लिश इट, उन्होंने कमेंट किया कि जिनको आवाज़ नहीं आई, उन्होंने कमेंट किया कि हमने कैप्सूल नेटवर्क लगाया और उस डाटा सेट के ऊपर काम नहीं करते। सो द प्रॉब्लम इज इफ़ यू कैन नॉट पब्लिश इट, 1 साल बाद मैं आऊँगा, मैं उस डाटा सेट को देखूंगा, आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग अगेन, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी अ मिलियन पीपल डूइंग द सेम थिंग एंड अराइविंग एट द सेम कंक्लूजन दैट दिस डज नॉट वर्क, which is the whole point of published research. डेटा सेट कस्टमाइज्ड भी नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल Exactly. स्टैंडर्ड डेटा सेट है। So negative results not publishable, ठीक है जी। Again, when you do your PhD, when you are independent, उस वक्त आप कर सकते हैं, अपने पोस्ट डॉक के अंदर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। पोस्ट डॉक के अंदर भी आजकल एटलीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, आप लोगों के PhD MS खत्म होने तक मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन आजकल पोस्ट डॉक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। इफ़ यू वर्क इन अ गुड प्लेस and your supervisor is a reasonable person, तो you can ask them कि I want to explore this and it might lead to negative results, तो वो कर देते हैं, ठीक है। but again depends on what you're trying to do, okay। so एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिसर्च के अंदर, मैं कंप्यूटर साइंस की चूँकि बात कर रहा हूँ ज़्यादा, तो आई अस्यूम दैट यू आर कंफर्टेबल विद कोड, इवन इफ़ यू आर इन लाइक और डोमेन्स के अंदर भी हैं तो कोड से बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अगेन एटलीस्ट इन कंप्यूटर साइंस आई अस्यूम यू आर कंफर्टेबल विद कोड। अगेन दिस इज़ नॉट फॉर यू गाइज, लेकिन चूँकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो उसके अंदर भी मैं कुछ बातें कर देता हूँ कि सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कि यू शुड ऑलवेज रीड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द टूल दैट यू आर यूजिंग। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कैरस के अंदर ये काम किस तरीके से करते हैं, और मैं जवाब उसका ये देता हूँ कि ये मैं लिंक लिटरली कैरस के ब्लॉग, कैरस की डॉक्यूमेंटेशन, कैरस के ब्लॉग का लिंक मैं जवाब में भेजता हूँ, क्योंकि वो वही प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर किसी को आते हैं। तो मुझे याद हुए मैं कि ब्लॉग में किसी गूगल पे सर्च करता हूँ, लेकिन लिंक निकाल के ब्लॉग का भेजता हूँ, कैरस की डॉक्यूमेंटेशन का भेजता हूँ, सो एवरी थिंग इज़ देयर। और जब मैं भेजता हूँ तो उसको पढ़ के कहते हैं कि ओह ये कैसे, व्हाट यू मीन ये कैसे, ये उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने वो घर में थोड़ी बैठ के लिखी है कि मैं अपना ब्लॉग थोड़ी आपको भेज रहा हूँ। यू शुड हैव रेड इट, सो ऑलवेज रीड द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए डॉक्यूमेंटेशन जिस बंदे ने लिखी है ना, स्पेशली रिसर्च के जो टूल्स होते हैं, जिस बंदे ने उसके अंदर रिसर्च करके इतनी रिसर्च की कि उसने उसके ऊपर एक टूल बना लिया, कैरस की एग्जांपल दे देता हूँ, हर किसी को उसका पता होता है। तो कैरस जिस बंदे ने लिखा है ना, ही इज़ बाय डेफिनेशन एन अथॉरिटी ऑन डीप न्यूरल नेटवर्क्स, ही इज़ रिटन लाइक हाफ ऑफ द कोड यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो लेट हिम टॉक टू यू, वो आपको खुद बताएगा कि भाई ये चीज़ें, उसके जो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं वो हर चीज़ उसने एक्सप्लेन की हुई है। और कुछ टूल्स इस तरह के होते हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो रीड द डॉक्यूमेंटेशन लाइन बाय लाइन, ठीक है। जिन लोगों ने कैरस यूज़ किया भी है, मैं अभी को पोल नहीं करता हूँ, लेकिन जिन्होंने किया भी है कैरस की डॉक्यूमेंटेशन लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ी होगी, सही है जी। साइकिट लाइन की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सो यू डोंट री इन्वेंट द व्हील, विच इज़ टू से कि, और दूसरी साथ नहीं आनी चाहिए थी लेकिन मेरी एनिमेशन थोड़ी सी गड़बड़ है तो इसलिए वो भी साथ ही आ गया, लेकिन समटाइम्स यू डू री इन्वेंट द व्हील। सो दोनों बातें एक साथ चलती हैं। इफ़ यू कैन फाइंड अ टूल दैट डज द जॉब फॉर यू, यूज इट एंड स्टार्ट डूइंग द एक्सप्लोरेशन,
ठीक है, बहुत सारे लोगों का मसला ये होता है कि ये टूल पता नहीं वो काम करेगा कि नहीं, वो जो मैंने जाके 3 महीने भाड़े के 3 महीने के बाद का काम बाद में देखेंगे. राइट नाउ स्टार्ट कोडिंग विद व्हाट इज अवेलेबल, एक्सप्लोर दैट, यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग एंड देन मे बी यू कैन रीराइट वॉट एवर इज नीडेड. ठीक है जी. सो 3 स्टेप्स चलते हैं. जो बिल्कुल पहला स्टेप है रिसर्च के अंदर, विच एवर टूल यू आर वर्किंग इन, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट यू शुड राइट वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू वर्क विद बाय हैंड अ वेरी बेसिक हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल. ठीक है, अगर न्यूरल नेटवर्क एग्जाम्पल दूँ तो यू शुड डू अ मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन यूजिंग प्योर पाइथन. एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए. ठीक है, एक दफ़ा करें उसको, वट एवर लैंग्वेज यूर यूजिंग, उस लैंग्वेज के अंदर एक दफ़ा उसको करें. देन इमीडिएटली गो टू दी हाई लेवल टूल जो कि वो करता है. पूरा CNN इंप्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, गो टू दी हाई लेवल टूल, वर्क विद दैट हाई लेवल टूल. जब आपको पता चले कि अब मैं ऐसा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो कि इस हाई लेवल टूल से नहीं हो रहा, तो देन यू गो बैक एंड देन यू स्टार्ट मॉडिफाइंग द टूल इटसेल्फ. ठीक है, तो ये 3 स्टेप चलते हैं. आमतौर पे या लोग पहला स्टेप छोड़ देते हैं या तीसरा स्टेप छोड़ देते हैं. ठीक है, या इन दोनों को छोड़ देते हैं और सिर्फ दरमियान वाला ले लेते हैं. ठीक है, मेजॉरिटी रिसर्च जो है आपको जो नजर आएगी केरस के ऊपर, केरस की एग्जांपल इसलिए देता हूँ, मशहूर है आजकल, अक्सर लोगों ने देखा होता है, इसलिए मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ. वट एवर टूल यू पे यही होगा. कोई सिमुलेटर है तो ये होगा, सिमुलेटर है, NS2 है, NS2 के अंदर चीज़ डालो, डज और वो वापस आ गया. NS2 को मॉडिफाई करने की जहमत महसूस नहीं करेंगे. टिपिकली दीज टूल्स आर रिटन इन अ वे दैट द कोड इज़ वेरी ओपन. जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की गुड प्रैक्टिसेस होती हैं वो जानबूझ के अप्लाई इसमें नहीं की जाती ताकि कोड ओपन रहे. ठीक है जी, वो एक अलग बहस है, उसमें फिर कभी आएंगे. सो डू रीइन्वेंट द व्हील समटाइम्स. always break down the problem. Again, another thing that I repeatedly see over here is कि मैं अभी तक डोमेन के अंदर ही चल रहा हूँ, जनरल बातें कर रहा हूँ, अभी तक मैं स्पेसिफिक्स के ऊपर नहीं आया हूँ. ठीक है, आ रहा हूँ, खैर आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे थोड़ा सा मुझे. सो आपके पास प्रॉब्लम जब भी होता है तो यू नीड टू, एक तो लिटरेचर रिव्यू वाली बात है उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, बट व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग विद द प्रॉब्लम, व्हेन यू आर ट्राइंग टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन, यू ऑलवेज नीड टू ब्रेक इट डाउन. और हर प्रॉब्लम के ब्रेक डाउन का तरीकाकार फ़र्क होता है, बट टिपिकली व्हाट आई फील, मैं खुद ही ज़ाती तौर पे ये काम नहीं करता हूँ, मैं दिमाग में करता हूँ, लेकिन आई फील बहुत सारे लोग इस तरीके से बेहतर काम करते हैं कि यू राइट इट डाउन. ठीक है, हम एक टाइम पे किया करते थे, हमने अपने टीचर से सीखा था, जो कि रिसर्च एसेंशियली जिनसे मैंने सीखी है. 2-3 बातें उनके बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा. हम ये तरीकाकार किया करते थे कि वी वुड हैव अ बोर्ड, वाइट बोर्ड, तकरीबन इतना ही साइज़ का, ये कितना होगा, 4 फुट बाई 6 फुट होगा तकरीबन, इस तरह होगा, 4 बाई 7 होगा, इतना बड़ा ही वाइट बोर्ड हमारे पास होता था. एंड वेन एवर वी वुड कम अप विद एन आइडिया, वी वुड से कि ये बोर्ड अब मेरा है. ठीक है, एंड वी वुड स्टार्ट राइटिंग डाउन वट एवर केम टू आवर माइंड ऑन अ बोर्ड. ठीक है, तो अब मेरा तरीकाकार थोड़ा सा तजुर्बा हो गया, तो अब मैं वो सारा दिमाग में ही करता हूँ. बट व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्टेड, तो दिस वाइट बोर्ड, ये वाला नहीं है तो मनुष्य शक्ल है इसकी, साफ किस्म का वाइट बोर्ड जो ज़रा साफ, उसको देख के ज़रा दिल भी करे उस पर कुछ लिखने पे, वो और एक अच्छा सा मार्कर. दिस इज़ द बेस्ट टूल दैट यू कैन फाइंड फॉर योर रिसर्च. ठीक है, लोगों ने देखा होगा, वो फिल्मों में देखते रहते हैं, पता नहीं फिल्मों से जो सीखने की चीज़ है वो नहीं सीखते, फजूल बात है. सो देखा होगा आपने, वो प्रोफेसर साहब होते हैं ना, जिनके पास वो बड़ा सा बोर्ड होता है और वो शीशा लगा होता है. एक तो शीशे के ऊपर पता नहीं कौन उल्लू के पट्टे लोग लिखते हैं, सॉरी, उनको पसंद होगा, खैर मुझे नहीं पसंद. असल में हमारी यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोग लिखते हैं, मैं बात वापस ले लेता हूँ. बट वाइट बोर्ड लें, ठीक है, स्टार्ट राइटिंग डाउन वट एवर कम्स टू योर माइंड ऑन द वाइट बोर्ड. ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड ब्रेन स्टॉर्मिंग टूल. इसके ऊपर लिखें उसको, वट एवर कम्स टू योर माइंड, जो डायग्राम आपके जहन में आती है, जो आर्किटेक्चर जहन में आता है, यू पुट इट ऑन द वाइट बोर्ड, टेक अ स्नैपशॉट, रिमूव इट, पुट वट एवर एल्स कम्स टू. तो एक वाइट बोर्ड, 2 हो तो बहुत अच्छी बात है, 2 मुश्किल है तो एक वाइट बोर्ड के साथ टेक अ स्नैपशॉट, पुट इट अवे, उसको वहाँ रहने दें और मिटाएं सिर्फ तब जिस टाइम पे अगला उसके ऊपर कुछ लिखना है, तब तक वो लिखा रहे. शक्ल के सामने आपका वाइट बोर्ड होना चाहिए, आइडियली सामने वाइट बोर्ड हो, एंड यू कीप लुकिंग एट इट. ठीक है, दिस इज व्हाट एक्सरसाइजेज योर सबकॉन्शियस जो होता है, उसके ज़रिए से यू कम अप विद सॉल्यूशंस. ठीक है, अगेन मेरे पास चूंकि अक्सर लोग आते हैं रिसर्च वगैरह के प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं, यूँ करके बैठे, सर इसके साथ मैं क्या करूँ, आपने क्या ट्राई किया अभी तक, कुछ सर कुछ होता ही नहीं है इसके साथ. इट्स नॉट पॉसिबल कि कुछ होता ही नहीं है. ठीक है, देयर आर अ बिलियन थिंग्स दैट यू कैन डू. ठीक है, some of them are good, some of them are idiotic, some of them are really good, some of them are okay, but there are things that you can do, and this board is going to allow you to come to terms with which things are feasible, which are not. ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें करके देखेंगे, जिन्होंने पहले नहीं किया कभी करके देखेंगे तो पता चल जाएगा. सो यू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम यूजिंग टूल्स. कागज़, कुछ लोगों को कागज़ का वो होगा, ठीक है, तो कागज़ पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मैंने जितने लोगों को देखा है, ज़्यादातर मेजॉरिटी पीपल, मैंने ये देखा है कि इफ़ दे वर्क विद द बोर्ड तो काम अच्छा होता है. वैसे बोर्ड में कागज़ में क्या फ़र्क है, it's something to do with the freedom that you have over here. ठीक है, I don't know, वो फील नहीं आती उसकी. Okay, so last thing which some people take it to either one extreme or the other extreme is कि you should be confident. अक्सर ये सुनने को मिलेगा, आप लोगों को भी मिलेगा जब आप रिसर्च स्टार्ट करेंगे, स्पेशली if you are in front of an audience which is not very, let's say, subtle.
आप कहेंगे ये मेरे जहन में आइडिया है, ठीक है, तो अच्छा जी ये पहले लिटरेचर में किसी ने किया है? नहीं, ये किसी ने नहीं किया, तो आपके जहन में किधर से आ गया? ठीक है, इसमें और आपके जहन में किस तरह आ गया, इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, कि आपके जहन में किस तरह आ गया और आपके जहन में किस तरह आ गया, ये इस और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है जी, तो ये जो है ना कि आपके जहन में किधर से आ गया, ये गम मत करें। इट्स वेरी पॉसिबल गिवन दैट यूव डन सफिशिएंट लिटरेचर, उसकी तरफ मैं भी आ रहा हूँ, मेन पॉइंट वही है मेरा, इस पूरी टॉक का मेन पॉइंट वही है। लेकिन गिवन दैट यूव डन सफिशिएंट लिटरेचर, इट्स वेरी पॉसिबल दैट यू कम अप विद एन आइडिया दैट नोबडी इन द वर्ल्ड हैज़ थॉट ऑफ बिफोर। ठीक है जी, मैं एक मिसाल आप लोगों को दे देता हूँ कि व्हेन एंड्रॉयड केम आउट, जब एंड्रॉयड फर्स्ट टाइम रिलीज़ हुआ था तो इट वाज इन द फॉर्म ऑफ जिप फाइल्स। ठीक है जी, वो बहुत सारी जिप फाइल्स होती थी, कर्नल की एक जिप फाइल होती थी और एक VM की अलग जिप फाइल होती थी, और वो बहुत सारी जिप फाइल्स होती थी। दिस वाज आई गेस 2006 और 7 समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी, उस ज़माने की बात है। तो आईफोन से पहले आया था वैसे, बाय द वे आईफोन मशहूर पहले हुआ था। सो वो हम जिप फाइल्स डाउनलोड करते थे, उसको समाव हम कंपाइल करने की कोशिश करते थे, और एक डिवाइस होती थी उसका नाम था ओपन मोको, बड़ी प्यारी ओपन सोर्स हार्डवेयर था, वो हमने मंगवाया था बाहर से बड़ी ख्वारी करके, और हम उसके ऊपर एंड्रॉयड को पहले बिल्ड करते थे। एंड्रॉयड बिल्ड होने में तकरीबन इट टू टेक लाइक 3 days टू बिल्ड, और बीच में चली जाती थी बिजली, खैर से उस ज़माने में बिजली का, तो बिजली चली जाती थी, वो बिल्ड रिज्यूम नहीं होती थी, वो बिल्ड फिर दोबारा से शुरू होता था, तो वी वुड बी डूइंग दिस। ठीक है जी, देयर इज़ अ पॉइंट टू द स्टोरी। तो हम लोगों ने वहाँ पे पोस्ट किया, एक जगह पे क्वेश्चन पोस्ट किया कि भाई ये वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एंड्रॉयड और पावर ऑफ हो जाती है, तो उसके बाद एंड्रॉयड का बिल्ड जो है वो रिज्यूम नहीं होता, तो इज़ देयर अ मेथड टू रिज्यूम द बिल्ड फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट वाज कट ऑफ। तो पूरी दुनिया में किसी को ये बात नहीं समझ आती थी कि पावर किस तरह बंद हो जाती है। वो कहते हैं मत बंद करो पावर, हमने कहा भाई हम बंद नहीं कर रहे, पावर चली जाती है। वो कहते क्यों चली जाती है? तो इट टुक अस लाइक 2 or 3 weeks आर्ग्यूइंग विद दोज पीपल टू कम टू द कंक्लूजन कि इनको नहीं समझ आनी है बात। ठीक है, वो कहते हैं पावर मत बंद करो उसको। उधर तो ये ना, जब मैं मलेशिया में जब था, आप लोगों ने जिसने बाहर टाइम गुजारा है तो पता होगा कि वो हम उधर होते थे तो हमें एक मेल आती थी कि जी नेक्स्ट वीक ऑन पता नहीं ट्यूसडे एट 9 o'clock द एलिवेटर इज नॉट गोइंग टू वर्क ड्यू टू मेंटेनेंस। हमने कहा नेक्स्ट नहीं होगा तो नहीं होगा, अभी से मैं क्यों बता रहे हो, फजूल वेले मत करो। तो दैट इज़ दी like the level of professionalism that you typically see in domains where people are working on the state of the art. So the thing is कि there are certain problems that they never face. If they're never going to face the problem, why would they come up with a solution? And the thing is कि we are not alone, we are the majority of the world. जिनकी बिजली जाती है ना वो majority है, जिनकी नहीं जाती वो minority हैं। So there is a majority of the world population which is facing problems which nobody is even looking at. ठीक है? Plus, once you arrive at a certain literature, क्या कहेंगे उसको, कलेक्शन आपके जहन में जब एक दफ़ा एक सर्टन लिटरेचर की अमाउंट आ जाती है, देन यू आर नो डिफरेंट फ्रॉम एन MIT प्रोफेसर। ठीक हो गया जी? वाई? क्योंकि MIT प्रोफेसर में और आप में क्या फ़र्क है? ये जब ये कोविड का मसला शुरू हुआ था ना, तो आई कैन नॉट से दैट बिकॉज आई विल गेट, खैर मैं कौन सा मोनेटाइज हूँ। एनीवे, सो आज मैं यूट्यूब बैन कर देता है, कोविड आपने बीच में बोला हो तो, लेकिन वो मुझे फिर बाद में ख्याल है कि वो तो पैसे बैन करता है, मुझे तो वैसे भी नहीं मिलते पैसे। एनीवे, सो मैं क्या कह रहा था? हाँ, सो द डिफरेंस बिटवीन अस एंड दी एक्सपर्ट्स, ठीक है, वो क्या है? तो जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे मुझसे स्टूडेंट्स ने कुछ पूछा कि सर ये क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनको मैंने बात की थी कि आप में और हम में क्या फ़र्क है, जो बैचलर्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं और हम जो हैं उनमें और हम में क्या फ़र्क है? हम में और उनमें फ़र्क है एक्सपीरियंस का, ठीक है, तजुर्बे का फ़र्क है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें भी तजुर्बा नहीं है, तो ना आपको तजुर्बा है ना हमें तजुर्बा है, तो आप भी उल्लू के पट्टे और हम भी उल्लू के पट्टे। ठीक है जी? तो MIT के प्रोफेसर में और आप में क्या फ़र्क है? इट्स द एक्सपोजर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। He or she has had more exposure to different sorts of problems. If you can arrive at that level of exposure through literature, because everything is published, and something is in the industry or मुख्तलिफ sources से, so if you encompass and cover all of those things, so then there is very little difference between you and that person. Obviously, they have exercised their the brain muscles more than you, but that's an even playing field. ठीक है? हो सकता है वो कद्दू हो, हम अक्लमंद हो, होती है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस को आप खुद कवर कर सकते हैं। एक बात इसको जहन में रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में है कि जब कोई सोल्यूशन आ भी जाता है ना, मैंने तो किसी ने किया होगा, ठीक है, छोड़ देते हैं। तो जो मिसाल मैं आपको एंड्रॉयड की दे रहा था जिससे मैंने बात शुरू की थी, वो ये कि एंड्रॉयड जो है वो जब आया था उस वक्त हम लोगों ने उसके ऊपर काम शुरू किया, जब उसको एक्सप्लोर किया, एंड आई लुक्ड एट द सिक्योरिटी मॉडल, उस वक्त हम सिक्योरिटी में काम कर रहे थे। आई लुक्ड एट द सिक्योरिटी मॉडल ऑफ एंड्रॉयड एंड इट वॉज हॉरेबल, बकवास किस्म का सिक्योरिटी मॉडल था, इट वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन।
बिकॉज इट वॉज न्यू थिंग, ओपन सोर्स था, वो अभी भी है अभी भी है, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है. सो उस टाइम पे जो 2009 की जो वो कॉन्फ्रेंस थी CCS, विच इज़ दी टॉप सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, 2 टॉप की S&P और CCS टॉप की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है. तो वहाँ पे उस टाइम पे एक पेपर पब्लिश हुआ था पेन स्टेट का, पेंसिल्वेनिया स्टेट वालों का, नाम भी लूँगा, पैट्रिक मैकडैनियल और मशहूर है, कुछ अर्से पहले मैंने आपको भी शेयर कहा था, पैट्रिक मैकडैनियल और समथिंग, फर्स्ट ऑथर का नाम मुझे याद नहीं है. सो दे पब्लिश अ पेपर ऑन एंड्रॉयड सिक्योरिटी एंड मैं वहाँ पे किसी और पेपर को मेरा पेपर CCS में नहीं था, उसके साथ एक वर्कशॉप थी, उसके अंदर मेरा पेपर था, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, तो मैं टॉक में मौजूद था उसकी. उस टॉक में वो जो एंड्रॉयड के ऊपर सिक्योरिटी का फर्स्ट पेपर है, ठीक है, अगर आप सर्च करें तो परमिशन मॉडल ऑफ एंड्रॉयड पे सर्च करें, जो पहला पेपर निकलता है वो उन बंदों का पेपर है, उसकी प्रेजेंटेशन में मैं मौजूद था वहाँ पे. वो द आइडिया वॉज दैट इफ़ एन एप्लीकेशन रिक्वेस्ट्स ए परमिशन विच इज़ क्रिटिकल, ठीक है, मिसाल के तौर पे इट कैन स्टील योर कॉन्टैक्ट्स. सो द आइडिया इतना सिंपल है कि मैं आपको भी बता रहा हूँ, टॉप की कॉन्फ्रेंस में पब्लिश है चाहिए, तो यू गिव देम ए वार्निंग साइन, ठीक है, एक हैज़र्ड का सिंबल आना चाहिए ताकि उनको पता चले कि दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल परमिशन. ठीक है, मैं बैठा हुआ था, पूरी मैंने टॉक सुन ली, 15-20 मिनट की टॉक थी ऑन दिस वन थिंग. ठीक है, दिस इज़ पेन स्टेट, पैट्रिक मैकडैनियल इज़ लाइक द गुरु ऑफ सिक्योरिटी, मतलब दुनिया जान का वर्ल्ड एक्सपर्ट है वो. ठीक है, वो साथ को ऑथर है और उसके सुपरविजन में बंदा है जो काम कर रहा है. मेरे जहन में क्या आया था आके वो बात, उसका नाम निकल रहा है, कभी आ जाएगा तो बता दूँगा. सो सवाल जवाब का जब सेशन हुआ तो मैं जाके खड़ा हो गया माइक के पीछे. जब बारी मेरी आई तो मैंने उससे पूछा, मुझे आप ये बताएं कि ये परमिशन पहले से इतना बड़ा उसके ऊपर लिखा हुआ है कि दिस इज़ क्रिटिकल, तो इफ़ द यूज़र इज़ नॉट गोइंग टू look at the list of permissions, why would that user look at this symbol? So the answer to that was, we have not studied the usability aspects of our research at the moment. Thank you, मैं जाके बैठ गया. ठीक है, so this is a usability thing or usability has not been studied. ठीक है, so this is where the direction of research was going, towards the usability of Android's existing permissions. ठीक है, so इससे पहले मैं काम शुरू कर चुका था, लेकिन हमारा पेपर जो है CCS में ही हमने भेजा था, वो रिजेक्ट हो चुका था. माई आइडिया वॉज दैट यू टेक दिस वेरी सिंपलिस्टिक सिक्योरिटी मॉडल एंड यू टेक द मोस्ट पावरफुल सिक्योरिटी मॉडल दैट वी हैव फ्रॉम द डेस्कटॉप डोमेन एंड यू अप्लाई इट हियर. एसेंशियली यूकॉन का मॉडल जो कि अभी तक सिरे से इंप्लीमेंटेड ही नहीं, अब आज तक भी इंप्लीमेंटेड नहीं है. ठीक है जी, और वो ऑरेकल के एक बंदे के साथ बात हुई थी, उसने कहा था कि इट्स नॉट एप्लीकेबल. सो द पॉइंट इज वी टुक दैट एंड वी अप्लाइड इट ऑन द एंड्रॉइड सिक्योरिटी मॉडल. और मेरा जो पेपर है जो कि मशहूर है, जो हर जगह पे मैं उसको बेचता रहता हूँ, that was on this one idea. ठीक है जी, then we set that and when this paper of ours was published, उसके बाद से एंड्रॉइड की सिक्योरिटी का जो डोमेन, जो मूव है, वो यूजिबिलिटी से मॉडल्स की तरफ फिर मूव हुआ और बहुत सारे मॉडल्स उसके बाद आए. सो वी सिटिंग हेयर इन पेशावर, ठीक है, इधर साइंसेज में हम होते थे, उधर एक हमें खाने को कुछ मिलता भी नहीं था. वो पीछे वो अड्डा है, वो IIM साइंसेज के पीछे एक अड्डा है, वहाँ पे वो 5 रुपए के छोले हम ला के खाया करते थे और साथ उसको कावा मंगाते थे, तो उसको भी 10 रुपये हम देते थे, तो वो कावा हमारे लिए बच्चा लेके आता था. तो वी वर डूइंग दिस रिसर्च ओवर हेयर. सो इट्स वेरी पॉसिबल. ये सारी कहानी मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से मेंटल रोड ब्लॉक आपके पास आता है. जब आप आगे रिसर्च पेपर में भी आगे बात करने लगा एक बारे में, व्हेन यू रीडिंग द रिसर्च पेपर, तो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है हमारे अंदर. ठीक है, इन जनरल होता है, वो कुछ हमारी हिस्ट्री वगैरह का भी मसला है, लेकिन बहरहाल जब आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है. वो क्या होता है कि यार कि इसने तो लिखा हुआ है कि मैं तो नहीं कर सकता ना ये. ठीक है, मैं इसलिए इतनी लंबी तकरीर मैंने इस वजह से की है कि यू गेट रिड ऑफ दैट. ऐसी कोई बात नहीं है. ऑल द पेपर्स दैट यू कैन रीड, ठीक है, 90% ऑफ दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली रॉन्ग. ये मैं अपनी जेब से नहीं मार रहा हूँ. एक चैनल है, मशहूर चैनल है वेरिटेसियम का, उसकी एक वीडियो है, हाउ मेजॉरिटी ऑफ पब्लिश रिसर्च इज रॉन्ग. टाइटल है उसका, वीडियो का टाइटल है. ठीक है, जाके देख ले कहीं पे, अपने आप से जेब से नहीं मार रहा हूँ. ओके, सो